सती को पता नहीं है। और भोले बाबा ने मन में संकल्प करके और 87,000 वर्ष की ध्यान समाधि में चले गए। और उसके बाद जब उठे तब माता सती ने पूछा कि प्रभु और सब ठीक है, लेकिन भोले बाबा ने उनको कुछ नहीं बताया। उसी समय पर आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे थे। कहाँ? माता सती के पिता थे दक्ष। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी का आमंत्रण था। केवल किसका नहीं था? भोले बाबा का आमंत्रण नहीं था। लेकिन माता सती को ये बात पता नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तब भोले बाबा ने बताया कि आपके पिता दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सभी देवी देवता संत महात्मा सब उपस्थित हैं। माता सती ने कहा कि हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा ने सारी बात बताई, लेकिन माता सती ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मैं तो पुत्री हूँ, पुत्री को अपने पिता के घर जाने में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भोले बाबा ने कहा आपको जाना हो तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब दूसरी गलती माता सती ने क्या करी? भोले बाबा की फिर बात नहीं मानी उन्होंने और चली गई। जब वहां पर पहुंची, सारी देवी देवताओं को देख करके माता सती क्रोधित हो गई। कहने लग गई कि जिस स्थान पर शंकर जी का भाग नहीं है वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और अपने पिता के मुख से भोले बाबा के लिए अपशब्द सुनकर माता सती के अंदर इतना क्रोध आ गया कि उसी क्रोध अग्नि में माता जलकर वहीं पर भस्म हो गई। और जब उन्होंने अपने प्राण त्याग किए उसी समय पर उन्होंने एक ही वरदान मांगा। किससे? जिनके ऊपर उन्होंने संशय किया था। किनके ऊपर? राम जी के ऊपर। राम जी से उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु मैं जब जब जन्म लूं तब तब मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में मिले। वही जाकर के माता सती पार्वती जी के रूप में हिमालय राज के घर पर जन्म लिया। और जब माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर के आई, उसी समय से हिमालय तेजी से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। नई नई औषधियां हिमालय पर उगने लग गई। जब यह खबर नारद जी को मिली कि माता सती का प्रादुर्भाव हो चुका है पार्वती जी के रूप में, तो वह कहाँ आए? हिमालय राज के यहाँ। और आकर के नारद जी ने, अच्छा नारद जी को आदमी बड़ा भला बुरा मानता है। कहते हैं कि नारद का काम होता है लड़ाना और भिड़ाना। जब कोई लड़ाता भिड़ाता है तो आदमी कहता नहीं कि बड़ा नारद है, वो बड़ा नारद है। नारद जी कभी लड़ाते नहीं थे, वो तो लड़ाई शांत कराते थे, शांति दूत बन करके जाते थे। लेकिन नारद जी के बारे में पता नहीं कैसे ये बात हो गई कि नारद जी का कार्य है लड़ाना और भिड़ाना। नारद जी का ये कार्य नहीं है। तो आज से जो ये लड़ाई झगड़ा जो करवाते हैं उनको जो नारद जी की उपमा दी जाती है वह बंद कर दीजिए। नारद जी ने अनुरोध किया है कि भैया हम तो अच्छा काम करते हैं, हमें काहे बदनाम करके रखे हुए। अब नारद जी कहाँ पहुँच गए? हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज ने जैसे ही नारद जी को देखा, माता मैना के साथ नारद जी की अगुवाई करी, उनको आसन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन किए, फल फूल लेकर के खिलाया। अब अपनी पुत्री माता पार्वती को नारद जी के समक्ष लेकर के आए। और जब कोई अपने यहाँ संत महात्मा आते हैं तो खासकर माताओं की आदत होती है कि महाराज थोड़ा सा हमारे बेटी का हाथ देख लीजिए। और कुछ नहीं पूछेंगे, यही पूछेंगे कि अच्छे घर में शादी विवाह होगा, कैसे घर में जाएगी हमारी लड़की। लड़का हुआ तो पूछेंगे नौकरी वोकरी कैसी लगेगी, बहू कैसी आएगी। माताओं को लड़कों से ज्यादा ना अपनी चिंता होती है। ये नहीं पूछेंगे कि हमारे बेटे को अच्छे से रखें, ये कहेंगे बहू कैसी आएगी। ये नहीं पूछेंगे
कैसी आएगी, हमारी बहू कैसे आएगी। उनको बेटे से ज्यादा अपनी चिंता होती है कि हमको रोटी देगी कि नहीं देगी। तो जब नारद जी हिमालय राज्य के यहाँ पहुंचे तो माता मैना ने पार्वती जी का हाथ दिखाया कि ऋषिवर मेरी पुत्री का हाथ देख करके बताइए कि इसका विवाह कैसे घर में होगा, कैसा इसका पति होगा। नारद जी तो सब जानते थे कि ये माता सती है और कहीं इनका विवाह होना नहीं है, भोले बाबा के साथ इनका विवाह होना है, सब कुछ वो जानते थे। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई कमी नहीं है। महारानी मैना बड़ी प्रसन्न हुई। तो हिमालय राज ने कहा कि ऋषिवर मेरी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, ठीक है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो इसका पति होगा वो भी सर्वगुण संपन्न होगा कि नहीं होगा। तो नारद जी बैठ करके थोड़ा देर बैठे रहे, कहने लगे बोलिए, कहने लगे पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है लेकिन, और जैसे ही लेकिन बोला तो जितना खुश हुए थे हिमालय राज और मैना जी उतना ही शांति से जाके अपने आसन पर बैठ गए। अपने जब लेकिन लग गया तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कहने लगे और कोई गड़बड़ नहीं, क्या तो फिर आप लेकिन क्यों बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि जो आपकी पुत्री का पति होगा वह शमशान का वासी होगा, उसके घर द्वार नहीं होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। जैसे ही नारद जी ने ये बोला महारानी मैना तो वहीं पर रोने लग गई, कहने लगी मेरी इतनी सुकुमार पुत्री और उसका विवाह ऐसे अघोरी से होगा। कहने लगे प्रभु कोई तो उपाय बताइए ऋषिवर, आप तो संत महात्मा हैं, बिगड़े हुए काम को बना देते हैं, मेरी पुत्री का भी भविष्य बना दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि जो इनके भाग्य में है वो तो मैं नहीं बदल सकता, जैसा पति इनके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है वो तो मैं नहीं बदल पाऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसे जो इनके भाग्य में जो जो गुण इनके पति के बारे में है ऐसे में एक व्यक्ति को जानता हूं। कहने लगे कौन। तो कहते हैं कि वो है भोले बाबा शिव जी, जिनकी अर्चना पूजा वंदन सारा संसार करता है। यदि उनके साथ आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। लेकिन ऐसे तो भोले बाबा नहीं मिलेंगे। तो कहीं कैसे मिलेंगे, कहीं उसके लिए आपकी पुत्री को तपस्या करनी पड़ेगी। कहने लगे हमारी इतनी छोटी सी पुत्री और वन में जाकर के तपस्या कैसे करेगी। नारद जी तो अपना कार्य करके चली गए, कहे मैंने तो भाई उपाय बता दिया, अब मानना ना मानना आपकी इच्छा। अब महारानी मैना रोने लगे कि मेरी छोटी सी पुत्री तपस्या करने जाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। लेकिन माता पार्वती बड़ी प्रसन्न थी, उनको जरा भी दुख नहीं था कि मैं जंगल में जाऊंगी, वन में जाऊंगी। वो तो बड़ी प्रसन्नता से दूसरे दिन सुबह तैयार हो गई, कहने लगी माता पिता मुझको आज्ञा दीजिए, अब मैं जा रही हूँ तपस्या करने के लिए। माता पार्वती तपस्या करने के लिए चली गई। बहुत वर्षों तक माता ने तपस्या करी, पहले फल फूल कंद मूल फल खा करके तपस्या करी, उसके पश्चात जलवस ग्रहण करके, उसके पश्चात जो बेलपत्र होती है, जो गिरी हुई बेलपत्र होती है सूखी, उसको पा करके माता पार्वती ने तपस्या करी। इसीलिए माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है। अब इसके बाद माता ने अन्न जल सब का त्याग करके तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं और आप जो भी मनोकामना चाह रही हैं वह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब आपके पिता आपको लेने के लिए आएंगे तो आप खुशी मन से उनके साथ महल को वापस लौट जाइएगा, बाकी
जो काम है वो हमारा काम है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। और इधर जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया तो भोले बाबा बैरागी हो गए। जहाँ राम जी की बात चलती, जहाँ कीर्तन भजन होता, वहाँ बैठ जाते, तपस्या करते, ध्यान करते। उनका और किसी चीज में कुछ मन नहीं लगता था। एक दिन भोले बाबा ध्यान कर रहे थे, उसी समय पर स्वयं राम जी ने भोले बाबा को दर्शन दिया और उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, आपसे एक विनती है। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु आप मुझसे विनती मत करिए, आप तो मुझको आज्ञा दीजिए। कहने लगे नहीं नहीं, आज्ञा नहीं दे रहे, हम आपसे विनती कर रहे हैं। क्या कहें कि अगर आप एक बार विवाह कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। भोले बाबा कहने लगे कि प्रभु, जिस माया जाल से मैं छूट गया, आप फिर से मुझे उसी में डाल रहे हैं। आप मेरे हितैषी हैं कि नहीं हैं? अच्छा, हमें तो आज ये लग रहा है कि माताएं ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं। भोले बाबा कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से इस जंजाल से छूटे हैं, आप फिर इसी जंजाल में डाल रहे हैं। राम जी कहने लगे नहीं नहीं, ये जंजाल नहीं है, एक बार मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। अब अपने आराध्य की विनती थी तो भोले बाबा उसको मना नहीं कर पाए। कहते ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हुई तो आप ही जानिएगा, मैं नहीं जानता कुछ। जो कोई अच्छा, जब विवाह होता है, उनसे विवाह किया प्रसन्न होकर के, परीक्षा तो नहीं थी। इस बार भोले बाबा कहते हैं कि इस बार मैं परीक्षा लेकर के विवाह करूंगा कि कोई भी गलती ना हो। तो सप्त ऋषियों को भेज दिया माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। अब सप्त ऋषि पहुंचे माता पार्वती जी के पास। माता ने सप्त ऋषियों को देखा, उनको प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? कहने लगी कि ईश्वर, मैं एक तपस्या कर रही थी मनोकामना की पूर्ति के लिए। कहने लगी अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी क्या मनोकामना थी? तो कहने लगी माता पार्वती की ईश्वर रहने दीजिए, अगर आप जानेंगे तो हंसेंगे। कहने लगे नहीं नहीं, मैं क्यों हंसूंगा। माता पार्वती ने कहा कि ऋषिवर, मेरी केवल एक ही मनोकामना है। कहने लगी क्या? कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भोले बाबा से हो जाए, शिव जी से मेरा विवाह हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर तपस्या करने के लिए आई थी। जैसे ही भोले बाबा का माता पार्वती जी ने नाम लिया, सप्त ऋषि मुस्कुराने लग गए। कहने लगे कि आप तो बड़े घर की हैं, राजकुमारी हैं, देखने से तो राजकुमारी लग रही हैं। आप भोले बाबा को पति के रूप में क्यों पाना चाहती हैं? आपके लिए तो एक से बढ़कर 100 योग्य वर हैं। अरे आपको ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं ही आपके लिए 100 योग्य वर बता सकता हूँ। वो और कोई नहीं, वैकुंठवासी भगवान विष्णु हैं, बड़े ही सुंदर हैं। आप कहिए तो आपके विवाह की बात मैं उनसे चलाऊं। लेकिन भोले बाबा का अच्छा ठीक है, आप भोले बाबा के विवाह क्यों करना चाहती हैं भोले बाबा से? किसने आपको ये सुझाव दिया? माता पार्वती ने कहा कि मुझे नारद जी ने बताया। जैसे ही नारद जी का नाम आया तो वही हम आप सभी की वो वाले थे कि नारद जी तो कहें कि अच्छे के आप चक्कर में पड़ी। जिनका खुद कभी विवाह नहीं हुआ, पत्नी के चक्कर में नहीं पड़े, वो आपको विवाह के लिए सुझाव दे रहे हैं। सुझाव उसका लीजिए जो उस चक्कर में पड़ा हो, और जो कभी विवाह के चक्कर में पड़े नहीं, वह कैसे अच्छा लड़का बताएंगे, सुयोग्य वर बताएंगे। आप उनकी बात मत मानिए।
पार्वती जी ने कहा कि ऋषिवर अब क्या करें, गलती तो हो गई, आप पहले नहीं मिले। पहले मिलते तो मैं विष्णु जी के लिए तपस्या करती, लेकिन अब तो मैं भगवान भोलेनाथ की ही तपस्या कर रही हूँ और उन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। सब ऋषियों ने बड़ा समझाया, तब माता पार्वती कहने लगी, क्या लगन शिव से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा शिव से लगा बैठे, जो होगा
थोड़ा सा अभाव है, जिसके कारण अब कथा थोड़ा सा संक्षिप्त में चलेगी, क्योंकि आज भोले बाबा के भाई बारात में जाना है, इसलिए बीच की कथा थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनिएगा। अब सप्तऋषि माता पार्वती के इस प्रेम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के भोले बाबा को सारा वृत्तांत बताया और पार्वती जी की इतनी प्रशंसा करी कि भगवान भोले फिर से पुनः ध्यान में चले गए। और जब ध्यान में चले गए, इधर तारकासुर का आतंक देवताओं पर बढ़ने लगे और तारकासुर को एक वरदान था क्या कि उसकी मृत्यु यदि होगी, कोई उसको मार पाएगा तो कौन? केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं तारकासुर को। अब देवता बड़ा परेशान हो गए। जब देवता परेशान हो गए, उधर जाकर के कैलाश पर देखा भगवान समाधि में है। ब्रह्मा जी से विष्णु जी से जाकर के प्रार्थना करी। तब ब्रह्मा जी की अगुवाई में सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को आदेश दिया। तब कामदेव ने अपना कामुक बाण भोले बाबा पर छोड़ा। जैसे ही भगवान की तपस्या भंग हुई, भोले बाबा की तीसरी नेत्र खुली और कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। और जैसे ही कामदेव भस्म हुए, माता रति भगवान के भोले के पास आकर के रुदन करने लगी। तब भोले बाबा ने रति जी से कहा कि आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, ये जो आपके पति हैं कामदेव, आज से अनंग रूप में, बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप के, सभी में व्याप्त रहेंगे। और यह पुनः द्वापर के युग में जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में आएंगे। जैसे ही भोले बाबा ने वरदान दिया, माता रति प्रसन्न होकर के अपने धाम को चली गई।